गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदर्श विथ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पाचन को पढ़ रहे थे। पाचन में जिसमें हमने दांत को पढ़ा था, जिसको क्या पढ़ा था? दांत को पढ़ा था, जिसे हम क्या कहते हैं? तीत कहते हैं। उसके बाद हमने मुंह गुहा को देखा था। मुंह गुहा में हमारी कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? मुंह गुहा में हमारी 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो टोटल कितनी होती हैं? जो टोटल 6 होती हैं। अब हम मुंह गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया था। जो है पैरोटिड सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। पैरोटिड क्या होती है? पैरोटिड हमारी जो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। सांप में यही लाल ग्रंथि जहर का काम करती है। सांप में यही लाल ग्रंथि क्या करती है? सांप में यही लाल ग्रंथि हमारी जहर का काम करती है। उसके बाद सबमेंडुलर, उसके बाद हमारी अगली लाल ग्रंथि कौन होती थी? हमारी अगली लाल ग्रंथि सबमेंडुलर होती है। उसके बाद पैरोटिड लाल ग्रंथि, पैरोटिड बताते, सबमेंडुलर और सबलिंगुअल। उसके बाद हमारी क्या है? उसके बाद हमारी है सबलिंगुअल। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि हमारी पैरोटिड ग्रंथि, जो सांपों में किस चीज का काम करती है? या यही लाल ग्रंथि हमारे सांपों में जहर का काम करती है। दूसरी हमारी हो गई जो सबमेंडुलर यह लाल ग्रंथि दूसरी है। और तीसरी हमारी हो गई सबलिंगुअल। तीसरी हमारी कौन सी है? तीसरी हमारी है सबलिंगुअल। ये तो हमारी हो गई 3 लाल ग्रंथि हैं। यानी हमारे मुंह गुहा में कितनी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। ये तो हमारी 3 लाल ग्रंथि हो गई। अब हम लाल ग्रंथियों में देखेंगे लार के प्रकार। लाल ग्रंथियों में आज क्या देखने वाले हैं? तो आज लाल ग्रंथियों में देखने वाले हैं लार के प्रकार। यानी हमारे लाल ग्रंथियों से जो लार निकलते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और उस लार का क्या क्या काम होता है, क्या देखेंगे? लार के प्रकार देखेंगे। हमारे मुंह से जो लार निकलती है, लार ग्रंथियों द्वारा जो एंजाइम निकलता है, लार को हम क्या कहते हैं? लार को हम एंजाइम भी कहते हैं। यानी जो एंजाइम निकलता है वह कितने प्रकार का होता है और उसका क्या क्या काम होता है। तो पहला हमारा है लाइसोजाइम और म्यूलिन। क्या है? एक है हमारा लाइसोजाइम, दूसरा क्या है? म्यूलिन। ये लाइसोजाइम जो है और म्यूलिन यह क्या करता है? यह भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है और हमारे भोजन में जो छोटे छोटे कीटाणु हमारे भोजन में रहते हैं वो हमारे कहाँ तक जाते हैं? मुख में जाते हैं। यानी मुख गुहा के अंदर जब जाते हैं उसको नष्ट करने का काम, यानी कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? कीटाणुओं को मारने का काम हमारा जो है लाइसोजाइम और म्यूलिन करता है। कौन करता है? तो लाइसोजाइम और म्यूलिन करता है। यानी हमारे भोजन को चिपचिपा बनाने का काम और हमारे भोजन के साथ जो छोटे छोटे कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। भोजन में बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु पाए जाते हैं। कुछ कीटाणु लाभदायक भी होते हैं और कुछ कीटाणु जो है हमारे हानिकारक भी होते हैं। तब इनको नष्ट, जो हानिकारक कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? तो उनको नष्ट करने का काम हमारा जो है लाइसोजाइम और म्यूलिन करता है। आइए हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लार के प्रकार। लार के जो प्रकार होते हैं इसमें पहला हमारा हो गया लाइसोजाइम। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है म्यूलिन। इन दोनों का क्या काम है? तो यह दो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? यह दो हमारे शरीर, हमारे भोजन को क्या करते हैं? चिपचिपा बनाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों हमारे शरीर को चिपचिपा बनाते हैं और इसमें जो हमारे भोजन में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उसको मारने का काम करते हैं। जो हानिकारक कीटाणु होते हैं उसको क्या करते हैं? मारने का काम करते हैं। यानी कीटनाशक का काम करते हैं। कीटनाशक। ये तो हमारे 2 लाल हो गए। ये हमारे क्या कौन से हो गए? 2 लाल ग्रंथि हो गए। उसके बाद तीसरी हमारी कौन सी लाल ग्रंथि है? तो तीसरी हमारी लाल ग्रंथि है डायस्टेज और टाइलिन।
तीसरी क्या है? तीसरी हमारी है डायस्टेज। डायस्टेज। और चौथी हमारी क्या है? टाइलिन। ये दो लाल ग्रंथि हमारी जो है, जो भोजन को चिपचिपा बनाती हैं और कीटनाशक का काम करती हैं। लेकिन जो हमारी डायस्टेज है उसके बाद क्या है? डायस्टेज हमारी टाइलिन है। ये दो लाल ग्रंथि क्या करती हैं? दो लाल ग्रंथि जो है भोजन में हमारे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, यानी जो भोजन होते हैं, भोजन के जो बड़े कण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च, यानी मंड। मंड को पचाने का काम हमारा कौन करते हैं? मंड को पचाने का काम हमारा डायस्टेज और टाइलिन करते हैं। कौन कौन सी एंजाइम करते हैं? मंड को पचाने का काम हमारा डायस्टेज और टाइलिन करती हैं। मंड को हम क्या कहते हैं? मंड को हम स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। स्टार्च जो हमारा होता है, यानी जब जो हमारे, जैसे हम गेहूं को पिसाते हैं, क्या करते हैं? गेहूं को जब पिसाने का काम करते हैं तो उसमें चोकर की तरह पाया जाता है। यानी हम कितना भी आटा को चाल लें, क्या करें? कितना भी आटा को चाल लें, लेकिन उसमें क्या होता है? हमारा स्टार्च यानी मंड जाता ही है। उसके छोटे छोटे जो हल्का बड़े कण होते हैं वो, और ये स्टार्च जो होता है या पानी सोखने का काम भी ज़्यादा करता है। स्टार्च हमारा क्या करता है? या पानी को ज़्यादा सोखता है। तो ये तो हमारे हो गए जिसे हम चोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम चोकर कहते हैं। अब ये तो हो गए हमारे मुख में पाए जाने वाली लार के प्रकार। उसके बाद आगे क्या है? उसके बाद आगे तो आगे हम पढ़ेंगे उदर गुहा। इसके बाद आगे हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे उदर गुहा। ये तो हमारा मुख गुहा हो गया। मुख गुहा से बाद भोजन कहाँ आता है? मुख गुहा से बाद भोजन हमारा जो है ग्रास नली के माध्यम से पेट में आता है। ग्रास नली के माध्यम से कहाँ आता है? ग्रास नली के माध्यम से पेट में आता है। ये हमारा हो गया मुख गुहा। ये क्या हो गया? मुख गुहा। उसके बाद ये हमारा हो गया उदर गुहा। पेट को हम क्या कहते हैं? पेट को हम कहते हैं उदर गुहा। उदर गुहा ये क्या होता है? ये 3 प्रकार का होता है। उदर गुहा को कितने भागों में बांटा गया है? तो उदर गुहा को हमारे 3 भागों में बांटा गया है। तो हम क्या पढ़ चुके हैं? हम मुख गुहा को पढ़ चुके हैं। मुख गुहा को पढ़ चुके हैं। मुख गुहा में पाए जाने वाले लार ग्रंथि को देख लिए हैं। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है वो भी हम अभी बता दिए। इसके बाद ये हमारा क्या है? हमारी है ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में क्या होता है? ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, शरीर आहार नाल में किस जगह भोजन का पाचन नहीं होता है? तो आहार नाल में, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन आहार ग्रास नली के माध्यम से सिर्फ क्या होती है? वह उदर गुहा तक जाने का काम करती है। यानी ग्रास नली के माध्यम से भोजन हमारा कहाँ पहुंच जाता है? ग्रास नली के माध्यम से भोजन हमारा उदर गुहा में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? उदर गुहा में पहुंच जाता है। ग्रास नली में एक क्रमाकुंचन गति होती है। ग्रास नली में एक क्या होती है? तो ग्रास नली में एक क्रमाकुंचन गति होती है जो ग्रास नली को फुलाने और पचकाने का काम करती है। क्या करती है? फुलाने और पचकाने का काम करती है। पहले ग्रास नली इसी तरह सीधे होती है, कहीं हल्का सा पचकेगी फिर फूलेगी, इसी तरह ऐसे ऐसे करते हुए भोजन हमारा नीचे जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। उसके बाद भोजन हमारा कहाँ पहुँच जाता है? तो उसके बाद भोजन हमारा जो है उदर गुहा में पहुँच जाता है। उदर गुहा के भी 3 भाग होते हैं। उदर गुहा के कितने भाग होते हैं? उदर गुहा के 3 भाग होते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ए। उदर गुहा के कितने भाग होते हैं? उदर गुहा के हमारे 3 भाग होते हैं। इसका पहला भाग क्या कहलाता है? इसका पहला भाग कार्डियक कहलाता है। पहला भाग क्या कहलाता है? पहला भाग कार्डियक कहलाता है। इसका दूसरा भाग जो है फंडिक कहलाता है और तीसरा पाइलोरिक। इसका पहला भाग क्या कहलाता है? तो उदर गुहा का पहला भाग जो है
कार्डियक कहलाता है, दूसरा फंडिक कहलाता है और तीसरा पाइलोरिक। कार्डियक में जैसे ही भोजन आता है, हमारे कार्डियक में जब भोजन आता है तो इसमें क्या कर दिया जाता है कि भोजन में HCl को मिला दिया जाता है। भोजन में क्या कर दिया जाता है, जैसे ही उदर गुहा में कार्डियक में भोजन आया तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारा HCl को मिला दिया जाता है। तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। HCl को क्या कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे भोजन में मिला दिया जाता है, तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है भोजन में मिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो लाइसो एंजाइम, ऊपर जो गुहा में जो एंजाइम मिले थे उसका क्या हो, प्रभाव खत्म हो जाता है। उसका क्या होता है, प्रभाव खत्म हो जाता है। यह कार्डियक क्यों कहा जाता है, यह हमारा कहाँ पाया जाता है, यह हमारा दिल के पास पाया जाता है, इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं, उदर गुहा के इस भाग को कार्डियक कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया फंडिक। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है फंडिक। फंडिक में कांटानुमा संरचना पाई जाती है। फंडिक में क्या पाई जाती है, फंडिक में हमारे कुछ कांटानुमा संरचना पाई जाती है इस तरीके से। अब यह कांटानुमा संरचना क्या करते हैं, भोजन को तोड़ने का काम करती हैं। भोजन को तोड़ने का काम कौन करती हैं, तो यही कांटानुमा संरचना। और फंडिक में ही भोजन हमारा सबसे देर तक रुकता है। फंडिक में भोजन क्या होता है, फंडिक में भोजन हमारा सबसे ज्यादा देर तक ठहरता है। यहाँ भोजन लगभग 4 घंटे ठहरता है। कितने घंटे, तो 4 घंटे। यानी फंडिक में भोजन हमारा कितनी देर रहता है, तो फंडिक में भोजन हमारा टोटल 4 घंटे रहता है। और फंडिक में जो कांटानुमा संरचना पाई जाती है इसे क्या कहते हैं, तो फंडिक में जो कांटानुमा संरचना पाई जाती है इसे हम जो है रूजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम रूजी कहते हैं। ये तो हो गई हमारी कार्डियक, पहली क्या हुई, पहली कार्डियक हो गई, दूसरी फंडिक हो गई। तीसरी हमारी क्या है, तीसरी हमारी है जो है पाइलोरिक। तीसरी क्या है, तो तीसरी हमारी पाइलोरिक है। अब इसके बाद भोजन कहाँ जाता है, इसके बाद भोजन जो है पाइलोरिक में जाता है, यानी पेट के तीसरे हिस्से में जाता है। पाइलोरिक में क्या होता है, कई छोटी छोटी थैलियाँ पाई जाती हैं। पाइलोरिक में क्या पाई जाती हैं, पाइलोरिक में बहुत सारी छोटी छोटी थैलियाँ पाई जाती हैं। वह थैली किस चीज काम करती हैं, तो उसमें जो है जठर रस होता है, यानी जठर रस पाए जाते हैं। जो छोटी छोटी थैली पाई जाती हैं वह ग्रंथि होती हैं, जिससे जठर ग्रंथियाँ, उसमें जठर रस पाया जाता है। उसको, उस थैली को क्या कहेंगे, उस थैली को जो है जठर ग्रंथि कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, उसको जठर ग्रंथि कहेंगे। इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथि में से हमारे क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम और हार्मोन। ग्रंथि से हमारे क्या क्या निकलते हैं, ग्रंथि में क्या होता है, या तो हमारा एंजाइम होगा, ग्रंथि में क्या होगा, या तो हमारा एंजाइम होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, नहीं तो जो है हार्मोन्स होगा। हम बता चुके हैं कि जो हार्मोन्स हमारा होता है वह किसके साथ निकलता है, वह ब्लड के साथ निकलता है। हार्मोन्स हमारा किसके साथ निकलता है, हार्मोन्स हमारा ब्लड के साथ निकलता है। लेकिन जो एंजाइम होता है वह एंजाइम जो है ब्लड के साथ नहीं निकलता है। एंजाइम में हमारे जैसे लार हो गए, एंजाइम में क्या हो गए, लार हो गए, पसीना हो गया, आंसू हो गए, ये सब हमारे किस में आते हैं, तो यह सब हमारे एंजाइम में आते हैं। यह क्या होते हैं, यह जो है ब्लड के साथ नहीं निकलते हैं। तो पाइलोरिक में क्या होता है, छोटी छोटी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उससे क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। उससे क्या निकलता है, तो जठर रस निकलता है। ये तो हमारे पेट के हो गए तीनों भाग। अब जब इसमें भोजन आता है, इसमें क्या होता है, जब हमारा भोजन आता है, भोजन आने के बाद अब जठर ग्रंथि से जठर रस निकलने का काम, और जो है कार्डियक के दीवारों से क्या निकलता है, कार्डियक की दीवारों से HCl निकलता है। अब एक कैसे निकलते हैं, यानी जब हमारे शरीर में भोजन, हमारे पेट में भोजन आ जाता है तो पीछे से भाई कोई प्रेषित करेगा तभी ये रिलीज होंगे। तो उसको प्रेषित करने का काम कौन करता है, तो उसको प्रेषित करने का काम हमारा ब्लड करता है। यानी शरीर के अन्य हिस्सों से ब्लड हमारा कहाँ चला आता है, जब इसको रिलीज करना होता है शरीर के अन्य हिस्सों से जो है काफ़ी मात्रा में ब्लड, अब पूरा तो नहीं आ जाता है लेकिन अधिकतर ब्लड हमारे कहाँ चले आते हैं, पेट की इन बाहरी दीवारों पर चले आते हैं। ये लोग ही पीछे से प्रेशर लगाते हैं तो हमारा क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक और जठर रस।
ये सब पेट में लगभग ये सब साथ में निकलते रहते हैं। ये नहीं है कि अब पहले ये सीएल निकल गया पूरा काम कर लेगा तब कहेगा भैया तुम निकलो, ऐसी कोई बात नहीं है, सब साथ में निकलते रहते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है, जब हम भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के 20 से 25 मिनट बाद क्या होता है कि अब हमारा जो ब्रेन है उसको ब्लड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन अब जब हमारे उदर गुहा में यानी पेट की दीवारों में भोजन हर जगह से काफ़ी मात्रा में ब्लड हमारा कहाँ चला आता है, भोजन के पास जो है HCl रिलीज कराने के लिए और जठररस रिलीज कराने के लिए, तो ब्रेन को थोड़ा बहुत ब्लड की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तभी हमें क्या आती है, तो हमें नींद आती है। उसको ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा तो वह अच्छे से तो काम करेगा नहीं, कहता है चलो भैया ठीक है। वो जानता है कि अभी क्या करने गए हैं, तो अभी वह पेट के पास गए हैं, कुछ देर बाद चले आएंगे। क्या होगा, कुछ देर बाद चले आएंगे। जैसे गांव में क्या होता है, ट्रैक्टर को धक्का मारवाने के लिए लोग जो है पुराने मॉडल के जो ट्रैक्टर होते हैं, नए स्टार्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं, धक्का मारवाने के लिए लोग एकत्रित करते हैं गांव से। उसी तरह ये हमारा क्या है, ये हमारा है ब्लड भी क्या होता है, पीछे से धक्का देने के लिए हर जगह से काफ़ी मात्रा में ब्लड हमारा कहाँ चला आता है, पेट के पास चला आता है, यानी उदर गुहा की दीवारों में चला आता है। उसी समय हमें क्या होता है, भोजन करने के 20 से 25 मिनट बाद हमें एक बार हल्का सा नींद आने लगती है। क्या होने लगती है, नींद आने लगती है। आदमी लोग शहर में तो देखते क्या करते हैं, पूरा फुल नींद ले लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पेट का, हो गया उधर तीनों भाग। अब एक बात ये भी होती है, HCl क्या होता है, HCl बहुत हार्ड होता है। यह क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। यदि हमारे HCl हमारे हाथ पे गिर पड़े, HCl हमारा क्या हो जाए, हमारे हाथ पे सीधे गिर पड़े तो हमारा हाथ जल जाएगा। लेकिन बात ये भी होती है कि HCl अगर हमारे हाथ पर गिर पड़े तो हमारा हाथ जल जाएगा, लेकिन हमारा पेट क्यों नहीं जलता है, हमारा पेट क्यों नहीं जलता है। ये हमारा हाथ गल सकता है, हमारा हाथ जल जाएगा, लेकिन हमारा पेट क्यों नहीं जलता है। तो पेट में क्या होता है, तो पेट में जो है एक पतली सी परत पाई जाती है। पेट में क्या होती है, एक पतली सी परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं। इस परत को हम क्या कहते हैं, इस परत को हम म्यूकोसा कहते हैं। पेट के कार्डियक में, पेट के कार्डियक में क्या पाया जाता है, तो परत पाई जाती है जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं। अब म्यूकोसा क्या करती है, वह जो है पेट के हमारे उदर गुहा की दीवारों के बाहरी हिस्से पर पतली सी परत पाई जाती है, वह HCl से छिड़ होने से बचाती है। वह क्या होती है, HCl के प्रभाव को हमारे मांसपेशियों को इफेक्ट करने से बचाती है। जैसे बरसात में हम क्या करते हैं, बरसात में बचने के लिए एक पतली सी जो है रेनकोट मिलती है। क्या होती है, पतली सी रेनकोट मिलती है, उसको हम पहन लेते हैं तो क्या होता है कि पानी बारिश होने पर भी हम आसानी से कहीं जा सकते हैं, हम भीगते नहीं हैं। उसी तरह काम हमारा कौन करता है, उसी तरह काम हमारा म्यूकोसा करता है। म्यूकोसा क्या करता है, वह HCl को हमारे उदर गुहा की दीवारों से संपर्क में आने से बचाता है। कभी कभी यही म्यूकोसा हमारा छिड़ होने लगता है। क्या होने लगता है, यही म्यूकोसा हमारा छिड़ होने लगता है। तो यही म्यूकोसा जब छिड़ होने लगता है तो मानव में क्या होता है, मानव में एक जो है अल्सर नामक बीमारी होती है। यह अल्सर नामक बीमारी पहले बहुत ज़्यादा घातक थी। यह अल्सर नामक बीमारी क्या थी, पहले बहुत ज़्यादा घातक थी, अब तो खैर नॉर्मल हो गई है। तो अल्सर में क्या होता है, अल्सर में म्यूकोसा जो है छिड़ होने लगती है और HCl जब बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है, HCl क्या होने लगता है, HCl हमारा बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है। तो यही म्यूकोसा हमारा क्या करता है, यही म्यूकोसा हमारा छिड़ होने लगता है। तो म्यूकोसा जब छिड़ होने लगता है, तो यदि म्यूकोसा छिड़ हो जाए, यदि म्यूकोसा की परत हमारी फट जाए और HCl सीधे हमारे जो है उदर गुहा की दीवारों के संपर्क में आ जाए, तो आदमी की क्या हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। पहले क्या होता था, अल्सर में आदमी की मृत्यु हो जाती थी। यही म्यूकोसा हमारा क्या करता है, यही म्यूकोसा हमारा जो है छिड़ हो जाता है। अब तो मान लो खैर दवा चल जाती है, क्या होता है, HCl का प्रभाव कम कर दिया जाता है। HCl का प्रभाव तत्काल कम करने के लिए एक मार्केट में क्या आता है, 5 से 7 रुपये या 10 रुपये का इनो आता है। वह क्या करता है, वह HCl के प्रभाव को तुरंत कम कर देता है। यह तभी क्या करते हैं लोग, यहाँ के लोग तो क्या करते हैं कि कहीं बारात रात में जाते हैं और इतना ज़्यादा खा लेते हैं, क्या आने के बाद कहेंगे हमें क्या हो रहा है,
हमें परेशानी हो रही है, तो वही इनो को लेंगे और एक गिलास पानी लेंगे, उसी में डालकर पी लेंगे। तो वह क्या करता है, जब भोजन ज़्यादा कर लेंगे तो HCl हमारा क्या होता है, ज़्यादा रिलीज होने लगता है। जब बदहजमी होने लगती है तो वही जो है इनो पीते हैं। क्या करते हैं, इनो पीते हैं। इनो क्या करता है, हमारा HCl के प्रभाव को तुरंत 4 से 5 सेकंड में, या मान के चलिए 30 सेकंड में कम कर देता है। 30 सेकंड में क्या करता है, कम कर देता है। इनो हमारा तुरंत आराम देता है। तो ये नहीं है कि आपका सर दर्द कर रहा है आप पी लीजिए आराम देगा। अब ये तो हम कार्डियक में पढ़ लिए। कार्डियक में जो हमारा HCl रिलीज होता है, कार्डियक में क्या रिलीज होता है, कार्डियक में जो हमारा HCl रिलीज होता है उसके हानि से कैसे बचा जाता है, पेट हमारा कैसे बढ़ता है, उदर गुहा, उसको हम देख लिए। अब जठर ग्रंथियों में क्या होता है, जठर हमारे कितने प्रकार के रिलीज होते हैं, जठर हमारे 2 प्रकार के रिलीज होते हैं। जठर हमारे कितने प्रकार के रिलीज होते हैं, जठर रस कितने प्रकार के होते हैं, जठर रस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वह जठर रस 2 प्रकार, जठर रस हमारे कितने प्रकार के हो गए, तो हमारे 2 प्रकार के हो गए। अब इसमें क्या होता है, एक हमारा होता है, ठीक है चल रहा है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टेक्निकल इशू था। तो हम देखते हैं, चलो अब ठीक चल रहा है। क्या था हमारा, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे जठर रस। क्या पढ़ रहे थे, जठर रस पढ़ रहे थे। बोर्ड बंद हो गया था फिर चालू हो गया है। क्या पढ़ रहे थे, जठर रस पढ़ रहे थे। जठर रस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जठर रस कितने प्रकार के होते हैं, जठर रस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रेनिन, एक क्या होता है, एक होता है रेनिन, दूसरा पेप्सिन। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है पेप्सिन। रेनिन जो है बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। रेनिन किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो रेनिन जो है बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि रेनिन का क्या काम होता है, तो रेनिन का काम होता है यह दूध को पचाता है। रेनिन क्या करता है, रेनिन हमारे दूध को पचाता है। दूध को क्या कर देता है, रेनिन दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। दूध हमारा जो हमें दही में परिवर्तन किसके कारण होता है, दूध हमारा दही में परिवर्तन होने का कारण रेनिन होता है। अब ये जो जमाया जाता है ये इसमें नहीं, जैसे जब कोई छोटा बच्चा दूध को पीता है, कोई छोटा बच्चा क्या करता है, जब दूध को पीता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दूध ज़्यादा पीते हैं। वे छोटे होते हैं खा नहीं सकते, छोटे होते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, भोजन को निगल नहीं सकते हैं, अटकने के चांस ज़्यादा रहते हैं। छोटे बच्चे जो है दूध ज़्यादा पीते हैं, और छोटे बच्चों में ही रेनिन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्या होता है, छोटे बच्चों में रेनिन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। रेनिन क्या करता है, जब छोटा बच्चा दूध पीता है, जब दूध हमारा कहाँ जाता है, उधर गुहा में जाता है। दूध हमारा कहाँ पहुँच जाता है, दूध हमारा जब दूध गुहा में पहुँच जाता है तो रेनिन जो है दूध को किस में परिवर्तित कर देता है, रेनिन जो है दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और यही जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे अब हम लोगों में रेनिन उतना ज़्यादा रिलीज नहीं होता है हम लोगों में, लेकिन उतना ज़्यादा रिलीज नहीं होता है। इसलिए देखते हैं जब आदमी वृद्धा हो जाता है, यानी जो आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब उसकी तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर उसको क्या कहते हैं, आप दूध मत खाइए, आप क्या करिए, दूध मत खाइए, आप क्या खाइए, आप दही खाइए। डॉक्टर जो है क्या कहता है, आप दही खाइए। दही कौन बनाता है, तो दूध को दही बनाने का काम रेनिन करता है। यानी दूध को दही बनाने का काम कौन करता है, दूध को दही बनाने का काम जो है कौन करता है, रेनिन करता है। रेनिन
तभी डॉक्टर वृद्ध आदमियों को क्या कहते हैं कि आप दूध मत खाइए, आप क्या खाइए, दही खाइए। क्योंकि जिससे ऐसे आदमी जो है बच्चों से या हम लोगों की एज में आता है, मतलब युवा होता है, उसमें क्या होता है धीरे धीरे रेनिन की मात्रा घटने लगती है। बूढ़े आदमी में और जो है रेनिन की मात्रा जो है घट जाती है। तो ये तो हो गया हमारा रेनिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन हमारा दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है पेप्सिन। पेप्सिन क्या क्या काम है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन किसको पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है, प्रोटीन को पचाने का काम हमारा पेप्सिन करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन हमारा कितनी जगह पचता है, प्रोटीन हमारा 3 जगह। प्रोटीन का पाचन हमारा कितनी जगह होता है, प्रोटीन का पाचन हमारी 3 जगह होता है। एक तो हमारा प्रोटीन जो है आमाशय में पचता है। प्रोटीन आमाशय में किस में बदल जाता है, तो प्रोटीन पहले जो है किस में टूटता है, आमाशय में जब टूटता है प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदलता है। किस में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। पेप्टोन में पेप्सिन के कारण जो है प्रोटीन किस में बदल जाता है, तो पेप्सिन के कारण प्रोटीन जो है पहले पेप्टोन में बदल जाता है। तो उसके बाद दूसरी बार पाचन हमारा कहाँ होता है, दूसरी बार पाचन हमारा जो है इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, भोजन जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में आंत के 3 पार्ट पाए जाते हैं। छोटी आंत हमारा कितने भागों में डिवाइड की गई है, 3 भागों में डिवाइड की है। पहला भाग हमारा कौन सा है, पहला भाग हमारा है ड्यूडेनम। पहला भाग कौन है, पहला भाग हमारा ड्यूडेनम है। तो पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन जो है पेप्टोन में टूटता है। वह कहाँ टूटता है, तो वह उदरगुहा में यानी पेट में, आमाशय में हमारा टूटता है। पेट को हम एक तो उदरगुहा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उदरगुहा कह सकते हैं। दूसरा यानी पेट में भोजन एकत्रित होने के लिए पेट में खाली स्थान पाया जाता है। पेट में क्या पाया जाता है, पेट में कुछ खाली स्थान पाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उदरगुहा कहते हैं। यानी पेट को क्या कहते हैं, पेट को हम उदर कहते हैं। उसके खाली स्थान जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उदरगुहा कहते हैं। उसी प्रकार हमारा मुंह हो गया, मुंह में जो है खाली स्थान जो पाया जाता है जिसमें हम भोजन को चबाने का काम करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मुखगुहा कहते हैं। उसी तरह हमारे फेफड़े में भी खाली स्थान पाया जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे कहाँ जाकर भरती है, हमारे फेफड़े में जाके भरती है। ऑक्सीजन हमारा कहाँ जाके एकत्रित होता है, ऑक्सीजन हमारा फेफड़े में जाके एकत्रित होता है। उसे हम इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम वक्षगुहा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको वक्षगुहा कहते हैं। पेट को हम आमाशय भी कहते हैं। पेट को और क्या कहते हैं, पेट को हम आमाशय भी कहते हैं। यानी पेप्सिन के द्वारा आमाशय में प्रोटीन टूटकर क्या बनता है, पेप्सिन के द्वारा आमाशय में प्रोटीन टूटकर पेप्टोन में बदलता है। किस में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम ड्यूडेनम पढ़ेंगे। ड्यूडेनम में हमारा यही प्रोटीन जो है टूटकर अगला रूप लेगा, पेप्टाइड में बदलेगा। तो हम जैसे जैसे हमारे प्रोटीन का पाचन होता रहेगा वैसे वैसे हम पढ़ते रहेंगे कि हमारा प्रोटीन टूटकर किस में परिवर्तित हो रहा है। एक बार में सब बता देंगे तो क्या होगा, जो है समझने में परेशानी होगी। क्योंकि जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे इंटर में, किस तरह से बता देते थे गुरुजी, एक ही बार में सब आधा से ज़्यादा दिमाग के ऊपर से उड़ जाता था। इसलिए हम बायोलॉजी को उस प्रकार पढ़ेंगे, यानी एक कॉन्सेप्ट के तहत पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो बायोलॉजी को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं जठर रस, तो सिर्फ जठर रस के बारे में ही अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे कि जठर रस के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि हमारा जो है जठर ग्रंथि, उससे 2 प्रकार के जठर रस निकलते हैं। इसके बाद हम आगे पाचन पढ़ेंगे। तो पाचन में हमारा प्रोटीन कहाँ जाके किसमें टूट के पचता है, उसको हम क्रमशः आगे पार्ट बाय पार्ट पढ़ते चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें समझने में भी आसानी होगी। क्या होगा, हमें समझने में भी आसानी होगी और हमें बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। तो छूटेगा कुछ नहीं, बस इसको हम आगे, जठर रस के कई प्रकार होते हैं जिसको हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करते पढ़ते हुए चले जाएंगे। अभी हम किस पे जोड़ रहे हैं, अभी हम भोजन के पाचन पर जोर दे रहे हैं। किस पे जोड़ रहे हैं, भोजन हमारा है वह पाचन हो रहा है, वह किस प्रकार से पाचन हो रहा है। अब जठर रस तो कई प्रकार के हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे, इसका एक चैप्टर ही है। तो ये तो हो गया हमारा जठर रस। जठर रस के 2 प्रकार हो गए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम पढ़ेंगे अपने कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।